आगामी 22 जुलाई को निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी इस बार जलाभिषेक यात्रा को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। प्रदीप मलिक अतिरिक्त उपायुक्त नूंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जो 22 तारीख को शोभा यात्रा निकालने की बात है, इसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। इस संदर्भ में सब उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उपमंडल जिला स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई है। सभी समुदाय के लोगों को बुलाया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि यात्रा बहुत ही शांति और सद्भावपूर्ण यात्रा हो। सर, शोभा यात्रा के संबंध में एक मीटिंग ली गई है। इसमें लोगों ने हिस्सा लिया, क्या कुछ निर्देश दिए गए? कल हमने ब्लॉक के सभी सरपंचों के साथ एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें डीएसपी साहब भी मौजूद थे, सभी थानों के एसएचओ थे और भी पुलिसकर्मी थे, सरपंच भी थे, भूतपूर्व चेयरमैन, नगर पालिका से भी चेयरमैन थे और काफी संख्या में लोग थे। तो उस बैठक का जो मुख्य मौजू था वो यही था कि जो 22 तारीख को जो शोभा यात्रा निकलेगी, जलाभिषेक यात्रा जो हर वर्ष निकलती है, तो हमारे क्षेत्र में शिंगार गांव आता है, वहां पर भी जलाभिषेक होता है। तो इधर से भी वो यात्रा निकलेगी। तो जो पिछले साल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, इस तरह की कोई बात, कोई ऐसा आपराधिक तत्व दोबारा से ना ऐसी कोई बात करे, इसके लिए हमने पहले से ही अपनी तैयारी स्वरूप इस मीटिंग का आयोजन किया था। तो इसमें हमने इसी विषय में बात की थी, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा अपराधी गांव में है या कोई सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाह फैलाता है, तो गांव के जो लोग हैं, मौजूद व्यक्ति हैं, जो गांव के प्रमुख हैं, जो समाज का नेतृत्व संभालते हैं, वो सभी लोग पुलिस का, प्रशासन का इस बारे में सहयोग करें कि इस प्रकार का कोई भी गांव में ऐसा आदमी कोई ऐसी बात ना फैलाए जिससे कि जो घटना पिछले बार घटी उसकी पुनरावृत्ति किसी भी सत्र पर हो। तो हमने ये पहले से ही एहतियात के तौर पे सभी लोगों से बातचीत की है और ये भी उनको कहा कि भाई शोभा यात्रा अगर आपके गांव से निकलती है तो आप उसके तो उनका स्वागत करें, ताकि जो मेवात में हमेशा से जो अमन चैन, प्यार प्रेम, भाईचारा रहा है वो कायम रहे, क्योंकि हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम यहाँ पर रहे हैं, मिलजुल कर रहते आए हैं, कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटी। तो जो पिछले साल जो घटना घटी वो बहुत ही खराब बात थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो हमने इसी संबंध में, क्योंकि ये पहले से ही उच्च लेवल से भी वो इस बारे में तैयारियों के बारे में बोला गया है, तो हमने ये तैयारी, ये बातचीत, ये मीटिंग इसी विषय में की है कि भाई लोग जो हैं इसमें स्वागत करें सबका और बिल्कुल ही शांति से ये यात्रा निकले, कोई किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो और जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं जो दोनों तरफ ही होते हैं, तो उन पर अंकुश लगाया जाए, उनको कसने ना दिया जाए। अगर ऐसा कोई आदमी है, कोई ऐसी बात करता है तो उसकी निंदा की जाए, उसकी भर्त्सना करें, उसकी मजम्मत करें, ऐसे आदमी को दबाएं, उसको कसने ना दें। तो ये गांव लेवल पर लोग अपना जो है वो भी प्रशासन का, पुलिस का सहयोग करेंगे। बाकी जो है हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रखी हैं। किसी प्रकार की कोई जो यात्रा होगी, जलाभिषेक यात्रा, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर रखी है, प्रशासन ने भी मिल करके पूरी तैयारियां कर रखी। इसी संबंध में इस मीटिंग का आयोजन किया था और गांव के सभी लोगों ने जो वहां पर उपस्थित थे, सभी ने आश्वासन दिया है वो भरपूर सहयोग करेंगे पुलिस प्रशासन का और पूरी शांति से ये यात्रा गुजरेगी। बड़े उल्लास से, बड़े हर्षोल्लास से ये त्योहार मनाया जाएगा और उसमें सभी हिंदू मुस्लिम मिलकर सहयोग करें।
28 जुलाई को शोभा यात्रा निकाले जाने की बात सामने आ रही है और शांति बहाल उस समय आपने काफी मेहनत की थी उस समय, तो किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर एक अनूठा देश है कि हम लोग गंगा जमनी तहजीब को मानते हैं और एक दूसरे के धर्म और मजहब की यहाँ इज्जत करते हैं। हमारा भाईचारा पूरे देश में बहुत अच्छा है और मेवात में मैं कहता हूँ सबसे अच्छा है, क्योंकि मेवात के अंदर हम 36 बिरादरी के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। यहाँ ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई भेदभाव है। अपने धर्म मजहब को मानते हुए दूसरे की इज्जत करते हैं और ताऊ भतीजे के भाई भाई के रिश्ते हमारे ना कभी टूटे हैं। 1947 में जब देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ तब भी हमारे यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं हुई कि दिलों में दरार हो, लेकिन कुछ शरारती तत्व एक दो बार मेवात में इस तरह की कोशिश कर चुके हैं कि ये भाईचारा टूटे और इस भाईचारे को ग्रहण लगे। लेकिन मेवात के लोग बहुत जागरूक हैं। मेवात में ना कभी ऐसी चीज हुई है और ना कभी होगी। हमारा प्यार एक दूसरे के साथ है। ये हमारा ऐसा बाग है जिसमें 36 बिरादरी के लोगों रहते हैं, मिलके इसकी देखभाल करते हैं और ये चमन सबका है और इसे ना उजड़ने दिया है, ना कभी उजड़ने देंगे। यहाँ आप जानते हैं कि जो 1947 में भी कभी कुछ नहीं हुआ। 1947 से में भी जब पूरा देश जलाने की बात हुई तब भी यहाँ के जो वासी थे, जो पुराने थे, वही आज रह रहे हैं। बल्कि जो बाहर से भाई आए सन 47 में, उनको भी लोगों ने पलकों पे बिठाया। और जो ये हमारे धार्मिक स्थल हैं या किसी भी धर्म मजहब के हों, ये 1947 पे नहीं बल्कि हजारों साल पुराने हैं। इनका सभी मान सम्मान करते हैं। और कभी भी किसी शोभा यात्रा की बात हो, चाहे कभी कांवड़ यात्रा की बात हो, चाहे कभी कोई ईद बकरीद की बात हो, आप जानते हैं 2 साल पहले मौलाना हजरत साद साहब यहाँ आए थे, तो हिंदू भाइयों ने भी आगे बढ़ के सब ने मिलजुल कर उसको संभाला था। यहाँ कोई भी काम होता है, चाहे शादी ब्याह हो आपस में, चाहे कोई सुख दुख की बात हो और चाहे कोई धार्मिक बात हो, सब मिलजुल कर एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं। इसलिए मेवात के अंदर ना कभी कोई तनाव था, ना तनाव है। कुछ शरारती तत्व इसको कुछ बिगाड़ने की कोशिशों में कामयाब हुए थे, लेकिन वो इसको बिगाड़ नहीं पाए, ना इसे हम बिगड़ने देंगे। और सभी इस बात पे अब हैं कि वो इस तरह की चीज मेवात में नहीं होने दी जाएगी और शांतिपूर्वक सभी धर्म और मजहब का अपना पालन करेंगे। सारी चीज बहुत बढ़िया रहेगी।